Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully, all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to attempt revision one of numbers. क्वेश्चन वन है, देखिए क्वेश्चन वन में हमें तीन सेट दिए हुए हैं, ए बी सी तीन सेट दिए हुए। कहता है प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव करना है। यह देखिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होता है। यह इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आपको मैंने बताया हुआ कि पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ को फाइंड करते। पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लूँगा। देखिए बी इंटरसेक्शन सी मैंने ले लिया। पहले बी आ रहा है तो बी सेट लिखा, आगे इंटरसेक्शन की साइन सी आ रहा है तो सी सेट लिखा। दोनों का मैंने इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन आपको पता है, इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हों। देखिए वन इधर भी आ रहा था, इधर भी हमने वन लिख लिया। इसी तरह 5 दोनों में कॉमन आ रहा था, 5 लिख लिया, और 13 कॉमन आ रहा था, 13 लिख लिया। फिर मैंने बी इंटरसेक्शन सी जब फाइंड हो गया, फिर इसका मैं क्या करूँगा, ए के साथ यूनियन लूँगा। देखिए ये मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ले लिया। पहले ए आ रहा है तो सेट ए लिखा, आगे यूनियन की साइन बी इंटरसेक्शन सी का जो हमारे पास आंसर आ रहा था वो लिख दिया। इन दोनों सेट्स का मैंने यूनियन लिखा। यूनियन में आपको पता है हम दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते हैं। इन दोनों को मैंने कंबाइन करके तरतीब से लिख लिया। पहले 0, फिर 1, फिर 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 15। यह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। अब मैंने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड में देखिए ये दो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले मैं ये जो ब्रैकेट है ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी फाइंड करूँगा, फिर ए यूनियन सी फाइंड करूँगा, फिर इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन ले लूँगा। ये देखिए पहले मैंने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया, ए और बी सेट को आपस में कंबाइन कर दिया तो इन दोनों का यूनियन आ गया। फिर मैंने ए यूनियन सी, पहले ए लिखा फिर सी लिखा, दोनों का यूनियन लिख लिया। यूनियन में हमने दोनों सेटों को कंबाइन करके लिख दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूँगा। देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी आ रहा है तो ए यूनियन बी जो सेट था वो मैंने लिख दिया, आगे इंटरसेक्शन की साइन, फिर ए यूनियन सी मैंने लिख दिया। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। देखिए 0 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, मैंने 0 लिख लिया। फिर 1 दोनों में आ रहा था, 1 भी लिख लिया। फिर आगे 3 इधर है लेकिन उधर नहीं है, 3 हमने नहीं लिखा। 5 दोनों सेटों में आ रहा था, 5 लिख लिया। इसी तरह 10 दोनों में आ रहा था, 10, 13 और 15 जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने लिख लिए। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड फाइंड हो गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव हो गया है। क्वेश्चन 2 इसमें कह रहा है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जो हमें नंबर्स दिए हुए इनका हमने एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट आ जाता है 345। इसका जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा -345 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 1/345। क्योंकि एडिटिव इनवर्स के लिए हम साइन चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/345 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट 2 में इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स इक्वल टू, ये माइनस का है तो एडिटिव इनवर्स प्लस आ जाएगा, प्लस 0.005। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा -1/0.005। इस तरह ये वाला थर्ड पार्ट है, इसमें एडिटिव इनवर्स ये प्लस वाली टर्म है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस आ जाएगा -1/3√5। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 3√5 आ जाएगा। पार्ट 4 है। पार्ट 4 में ये हमें मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 18, 18 प्लस 5 हमारे पास 23/9 आ जाएगा। साथ माइनस की साइन आ रही है। अब इसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स इक्वल हो जाएगा 23/9, क्योंकि ये माइनस का है तो एडिटिव इनवर्स प्लस का आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 9/23, क्योंकि मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, साथ माइनस की साइन भी आएगी। पार्ट 5 है, इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -17/23 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 23/17। क्वेश्चन 3 ये देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हमें ये जो इसके पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए इसने सिर्फ यही कहा है कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, साथ इसने कंडीशन नहीं लगाई कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है या डिवीजन मेथड से। तो हमें जो आसान लगेगा या जो पार्ट जिस मेथड से इजीली सॉल्व होगा हम उस मेथड को अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट है, इसमें 6.25 दिया हुआ है। देखिए 6.25 को मैं लिख लेता हूँ 625 डिवाइडेड बाय, पॉइंट को ख़त्म करके हम 100 लगा देंगे। अब 625 की मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 625 है, इस पे मैं 5 का टेबल लेके जाता हूँ तो हमारे पास 125 आ जाएगा। फिर 5 का टेबल लेके जाता हूँ तो हमारे पास 25 आ जाएगा। फिर 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। इस तरह 100 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 100 पे मैं 10 का टेबल लेके जाता हूँ। 10 10 ज़ार 100 होता है और 10 1 ज़ार 10। तो न्यूमिनेटर की हमने फैक्टराइजेशन की, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो न्यूमिनेटर वाली टर्म की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या हमारे पास आया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई 10। अब मैं पेयर बना लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास पेयर बन गए। हर पेयर में से एक एक मैं बाहर निकाल लेता हूँ। 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 10, तो यह हमारे पास 5 5 ज़ार 25 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। 25 पे अगर हम 10 को डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.5। सेकेंड पार्ट है 729 का, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इस पे मैं स्क्वायर रूट की साइन डाल लेता हूँ। मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ 729 की। 729 3 का टेबल लेके जाते हैं। 3 2 ज़ार 6 और 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9। फिर 3 का टेबल लेके जाते हैं। 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3। फिर 3 का टेबल लेके जाएंगे 27 आ जाएगा। फिर 3 9 ज़ार 3, 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 729 की हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 और 3। अब मैं पेयर बना लेता हूँ। हर पेयर में से एक एक फैक्टर बाहर निकालेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 361 है। 361 की हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। मैं क्या करूँगा, इस पे डिवीजन मेथड अप्लाई कर लूँगा। ये देखें 361 है, इसके राइट साइड से मैं पेयर बनाता हूँ तो ये हमारे पास पेयर बन गया और 3 अकेला रह गया। अब 3 पे देखें मैं 1 का टेबल लेके जाता हूँ। 1 1 ज़ार 1। अगर 2 का लेके जाऊँगा इधर भी 2 लगाऊंगा, इधर भी 2 2 ज़ार 4, वो 3 से ग्रेटर हो जाता है, इसलिए मैं 1 1 लगाऊंगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 रह जाएगा। अब ये जो अगला पेयर है उसको मैं नीचे लेके आऊँगा। 61 को नीचे ले आया, 1 को 1 में ऐड किया, 2 हो गया। अब 2 का टेबल हमने कितनी टाइम लेके जाना है, 9 टाइम। तो 9 में इधर भी लगा दे तो और 9 उधर भी। 9 को जब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 261 ही आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आ जाएगा और यह जो ऊपर हमारे पास चीज़ आ गई है यह हमारे पास 361 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 19। तो यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। अब देखें 12,321 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर रूट भी मैं डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेता हूँ क्योंकि डिवीजन मेथड ईजी है। देखें 12,321
राइट साइड से मैं पेयर बना लेता हूँ, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और वन अकेला रह गया। तो वन पे मैं वन के टेबल लेके जाता हूँ, वन वन जार वन हो जाएगा। वन में से वन को माइनस करेंगे, ज़ीरो बचेगा। ऊपर से अगले पेयर को नीचे लेके आएंगे, 23 नीचे आ जाएगा। अब देखिए वन और वन को ऐड करेंगे, टू हो जाएगा। अब टू का टेबल टू पे वन टाइम ही जाता है, इसलिए मैं इधर भी वन लगा दूंगा, इधर भी। अब वन को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आ जाएगा। 23 में से 21 को माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब अगले पेयर को मैं नीचे लेके आता हूँ, 21 नीचे आ गया। वन को 21 में ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब 22 का टेबल 22 पे वन टाइम ही जाता है, इसलिए मैं वन इधर भी लगा दूंगा, इधर भी। इस वन को जब मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो 221 ही आ जाएगा। जब इनको माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा और ये हमारे पास हो गया रूट आ जाएगा 111। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 5 है, पार्ट 5 को भी मैं डिवीजन मेथड से सॉल्व करता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है 2.10830 राइट साइड से पेयर बना लेते हैं, ये पेयर बन गए, टू अकेला रह गया। तो टू पे मैं वन को ही डिवाइड करता हूँ, वन वन जार वन आ गया। टू में से वन को माइनस करेंगे, वन आ जाएगा। आगे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को मैं ऊपर ले जाता हूँ। ये जो अगला पेयर आ रहा है, अगले पेयर को नीचे लेके आते हैं, 10 नीचे आ जाएगा। वन और वन को ऐड करेंगे, 2 आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, फोर फोर टाइम टू का टेबल लेके जाऊँगा, फोर इधर भी लगा देता हूँ, फोर इधर भी। यहाँ हमारे पास 24 हो गया। फोर को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 96। 110 में से जब 96 को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब इस 4 को 24 में मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास 28 आ जाएगा। अगले पेयर को नीचे लेके आते हैं, 83 नीचे आ जाएगा। अब मैं 5 टाइम टेबल लेके जाता हूँ, 5 इधर भी लगाएंगे और 5 इधर भी लगाएंगे। जब 5 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1425। जब ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को माइनस करेंगे तो 58 रह जाएगा। अब इस 5 को इधर मैं ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 290। ऊपर वाले पेयर को लेके आते हैं, 04 नीचे आ जाएगा। अब मैं 2 टाइम टेबल लेके जाता हूँ, 2 इधर भी लगाऊंगा, 2 इधर भी। इस 2 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5804 ही आ जाएगा। जब माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा और ये हमारे पास इस टर्म का स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। आंसर हमारे पास आ गया 1.452। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट 6 है, पार्ट 6 में हमने इस टर्म का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। 492.84 है। राइट साइड से मैं पेयर बनाता हूँ, ये पेयर बन गया, ये बन गया और 4 अकेला रह गया। 4 पे मैं 2 का टेबल लेके जाता हूँ, 2 2 जार 4 हो जाएगा। 4 में से 4 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है। ऊपर से अगला पेयर ले आएंगे 92। 2 को 2 में ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा। 4 का टेबल मैं लेके जाता हूँ 2 टाइम, तो 2 इधर भी लगाएंगे, 2 इधर भी लगाएंगे। 2 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 84 आ जाता है। 92 में से जब 84 को माइनस करेंगे तो 8 रह जाएगा। आगे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को मैं ऊपर ले जाता हूँ और ये जो अगला पेयर आ रहा है इसको नीचे ले आते हैं, 84। अब देखें 42 में जब 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 44 हो जाएगा। 44 का टेबल 88 पे 2 टाइम जाता है, लिहाजा 2 को मैं इधर भी लगा दूंगा, 2 को इधर भी। इस 2 को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 884 आ जाएगा। माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा और ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा 22.2। इस टर्म का स्क्वायर रूट हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट 7 है, पार्ट 7 में भी मैं डिवीजन मेथड यूज़ कर लेता हूँ। 77.44 ये पेयर आ गया, ये पेयर आ गया 77। 77 पे मैं 8 का टेबल लेके जाता हूँ, 8 का टेबल 8 टाइम लेके जाएंगे, 64 आ जाएगा। 77 में से जब 64 को माइनस करेंगे, देखिए 7 में से 4 को माइनस करेंगे, 3
और 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1। आगे पॉइंट है, पॉइंट को हम ऊपर लगा लेते और अगला पेयर नीचे ले आते। 8 और 8 को अगर ऐड करें तो 16 आता है। अब देखें 16 का टेबल में 8 टाइम लेके जाता हूँ, तो 8 मैं इधर भी लगा दूंगा, 8 इधर भी लगा दूंगा। इस 8 को जब 168 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1344 ही आ जाएगा। माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8.8। पार्ट 8 है, इसमें 0.5041 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। डिवीजन मेथड यूज करते हैं। 0.5041 राइट साइड से पेयर बनाते हैं। यह दोनों पेयर आ गए, 0 रह गया, 0 0 0। अब देखिए आगे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को मैं ऊपर ले जाता हूँ, अगले पेयर को नीचे लेके आते हैं। 50 पे अब मैं 7 का टेबल लेके जाता हूँ। 7 7 49 हो गया। 50 में से 49 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अगले पेयर को नीचे ले आते हैं। 41 7 में 7 को ऐड करें तो यह हमारे पास 14 आ जाता है। 14 का टेबल 14 पे 1 टाइम जाता है, इसलिए 1 इधर भी लगा देंगे, इधर भी 1 को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 141 आ जाएगा। माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 और यह हमारे पास 0.71 इसका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक्सट्रैक्ट दी पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसमें भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। सिर्फ क्या केस में देखिए हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम ओपन कर लेंगे। 49 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 49 ही आ जाएगा। 49 में जब 29 को ऐड करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 49 ही आ जाएगा। अब 78 पे मैं 49 को डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5918। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इस टर्म का भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। अब इस चीज़ का मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर लेता हूँ बाय डिवीजन मेथड। ये देखें डिवीजन मेथड में अप्लाई कर देता हूँ। 1. अब देखें इस टर्म का मैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड कर लेता हूँ। देखें इस पे मैं डिवीजन मेथड अप्लाई कर लेता हूँ। 1.5918 आ गया। इसके राइट साइड से पेयर बनाती है हमारे पास, इसके पेयर बन गए, 1 रह गया। 1 पे 1 का टेबल लेके जाते हैं। 1 1 1 हो गया। 1 में से 1 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। आगे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को मैं ऊपर ले जाता हूँ। अब जो अगला पेयर आ रहा है, अगले पेयर को हम नीचे लेके आते हैं। 59 आ जाएगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे, 2 आ गया। 2 का टेबल 5 पे 2 टाइम जाता है, इसलिए 2 इधर भी मैं लगाऊंगा, 2 इधर भी। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 44 आ गया। 59 में से जब हम 44 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 15 आ जाएगा। अब अगले पेयर को मैं नीचे लेके आता हूँ। 18 को नीचे ले आया। 2 को 22 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 24 हो गया। अब देखिए 6 टाइम में टेबल लेके जाता हूँ तो 6 इधर भी लगाऊंगा, इधर भी। 6 को 246 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1476। अब ऊपर वाली टर्म में से जब इसको माइनस करेंगे तो 42 रिमाइंडर आ जाएगा। और हमने 2 डेसिमल पॉइंट तक जाना है, तो देखिए ये 2 डेसिमल पॉइंट तक हमारे पास आंसर आ गया है। तो लिहाजा इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 1.26। तो इस पार्ट का हमारे पास यही वाला आंसर आ गया है। पार्ट 2 में भी यह मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इसको मैंने ओपन कर लिया। 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 150 आ जाएगा। 150 में 42 को ऐड करेंगे, 192 और डिवाइडेड बाय 75। इसी तरह 75 को मैंने न्यूमिनेटर पे डिवाइड कर दिया तो 2.56 आ गया। अब मैं 2.56 का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड कर लिया। देखें यह पेयर बन गया, 2 अकेला रह गया। 2 पे मैं 1 का टेबल लेके गया, 1 1 1। 2 में से 1 को माइनस किया, 1 रिमाइंडर आया। फिर पॉइंट को मैं ऊपर ले गया, 56 को नीचे ले आया। 6 टाइम टेबल लेके गया, 6 इधर भी लगाया, इधर भी। यहाँ हमारे पास 26 बन गया। 6 को मैंने 26 से मल्टीप्लाई किया तो 156 आ गया। माइनस किया, रिमाइंडर 0। तो आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 1.6। तो इस टर्म का स्क्वायर रूट हमारे पास 1.6 आ जाएगा।
थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखिए ये हमें मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। मिक्स फ्रैक्शन को मैंने ओपन किया, इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 334 को ऐड किया तो हमारे पास 9406 आ गया, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म इसी तरह आ रही है। फिर मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3.110449 आ गया। इसका मैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड कर लेता हूँ। ये देखें राइट साइड से मैंने पेयर बनाए तो ये हमारे पास 3 पेयर आ गए और 3 अकेले रह गया। 3 पे मैं 1 का टेबल लेके जाता हूँ, 1 1 जार 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, आगे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को मैं ऊपर ले जाता हूँ। अगले पेयर को नीचे लेके आते हैं, 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। अब 2 का टेबल देके 21 पे मैं लेके जाता हूँ, 7 टाइम टेबल में लेके जाता हूँ, 7 इधर भी लगाएंगे इधर भी लगाएंगे। 7 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 189 आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म में से 189 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब अगला पेयर मैं ले आता हूँ, 04 को नीचे लेके आता हूँ, 7 को 27 में ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 34। अब 6 टाइम टेबल लेके जाते हैं तो 6 इधर भी लगाएंगे, 6 ऊपर भी, 6 को मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह हमारे पास 2076 आ गया। अब ऊपर वाली टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128। अगले पेयर को लेके आते हैं, 49 को नीचे ले आते हैं और ये जो 6 है 6 को इस टर्म में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 352। अब 3 टाइम में टेबल लेके जाता हूँ, 3 इधर भी लगाए इधर भी, 3 को जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,569। जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2280 रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखें आंसर हमने 2 डेसिमल पॉइंट तक ही निकालना है तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.763। इस टर्म का स्क्वायर रूट ये हमारे पास आ जाएगा और यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में कहता है अप्रोक्सीमेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमने स्क्वायर रूट ऑफ 12 फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब हमने इशारिये के बाद 2 डेसिमल तक जाना है। तो देखिए बाय डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट ऑफ 12 फाइंड करता हूँ। ये देखिए 12 मैंने ले लिया, 12 के बाद इधर पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद 0 0 और 0 0 में ले लेता हूँ। अब 12 पे मैं 3 का टेबल लेके जाता हूँ तो 3 3 जार 9 हो जाएगा। 12 में से 9 को माइनस करेंगे हमारे पास 3 आएगा, आगे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को मैं ऊपर ले जाता हूँ, आगे 0 0 आ रहा है, 0 0 को नीचे ले आते हैं। 3 में 3 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। 6 का टेबल 30 पे 5 टाइम जाता है, लेकिन अगर हम 5 पे इधर भी लगाएं इधर भी लगाएं तो वो फिर 300 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ 4 लगाता हूँ। 4 इधर भी लगा दूंगा, 4 उधर भी। 4 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 256 आ जाएगा। 300 में से 56 को माइनस करेंगे तो यह हमारे पास 144 आ गया, सॉरी सिर्फ 44 आ जाएगा। अब फिर जो अगला पेयर है 0 0 0 0 को मैं नीचे ले आता हूँ, 4 को 64 में ऐड करेंगे तो यह हमारे पास 68 हो जाएगा। अब फिर मैं 6 टाइम टेबल लेके जाता हूँ, यह 6 टाइम टेबल लेके गया, 6 इधर भी लगाऊंगा 6 इधर भी। 6 को 686 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 4116 आ गया। ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास 284 रह जाएगा। तो देखिए हमने डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक जाना है तो यह 2 डेसिमल पॉइंट तक हमारे पास इसका आंसर आ गया 3.46। यह हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। अब इसी तरह 53 का स्क्वायर रूट में हमने फाइंड करना है 2 डेसिमल पॉइंट तक। तो देखें 53.0000। अब 53 पे मैं 7 का टेबल लेके जाता हूँ क्योंकि 7 7 जार 49 हो जाता है। 53 में से 49 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, आगे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को मैं ऊपर ले जाता हूँ, 0 0 को नीचे ले आते हैं, 7 और 7 को ऐड करेंगे 14 आ गया। अब देखें 14 का टेबल 2 टाइम में लेके जाता हूँ तो 2 इधर भी लगा, 2 इधर भी, 2 को 142 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 284 आ गया। 400 में से 284 को माइनस किया तो 116 आ गया।
अब फिर अगला 0 0 में नीचे लेके आऊँगा, 2 को 142 में ऐड करेंगे तो 144 आ गया। अब 9 टाइम मैं टेबल लेके जाता हूँ, 9 इधर भी लगाया, 9 इधर भी, 9 को इस टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10341 आ गया। ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को माइनस करेंगे तो 1259 ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। और ये जो क्वेश्चन आ रही है हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 7.29, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 53 फाइंड हो गया। थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 109 हमने फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 109 भी मैं बाय डिवीजन मेथड फाइंड कर लेता हूँ। ये देखें 109, 9 के बाद इधर पॉइंट आ रहा है और आगे मैं 0 0 और 0 0 ले लेता हूँ। अब देखें अगर राइट साइड से हम इसके पेयर बनाए तो ये पेयर बन गया और 1 अकेले रह गया। 1 पे 1 का टेबल लेके जाऊँगा, 1 1 आर 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 रह जाएगा। देखिए आगे जो पेयर आ रहा है, पेयर का जो पहला एलिमेंट है हमारे पास 0 आ रहा है। 0 9 को मैं नीचे लेके आऊँगा। अगर किसी पेयर का पहला एलिमेंट 0 आ रहा हो, पहले देखिए 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। अगर पहले एलिमेंट 0 आ रहा हो तो फिर हम ऊपर भी 0 लगा लेते हैं और इधर भी 0 लगा लेते हैं। अब देखिए आगे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को हम ऊपर ले जाएंगे और जो अगला पेयर है उसको नीचे ले आएंगे। अब ये हमारे पास 900 आ गया। 900 पे मैं 4 टाइम टेबल लेके जाता हूँ तो 4 इधर भी लगाएंगे, 4 उधर भी। 4 को 204 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 816 आ जाएगा। 900 में से जब 816 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 84 आ गया। अब ऊपर से 0 0 को मैं ले आता हूँ। 4 को 204 में जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 208 हो जाएगा। अब फिर मैं 4 टाइम टेबल लेके जाता हूँ तो 4 इधर भी लगाऊंगा, 4 इधर भी। 4 को इस टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8336 आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो 64 रिमाइंडर आ जाएगा। और हमने 2 डेसिमल पॉइंट तक ही जाना था तो इसलिए हमारे पास 109 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10.44। यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। पार्ट 4 है, पार्ट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 26 फाइंड करना है। तो देखिए इसका भी मैं बाय डिवीजन मेथड फाइंड कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट ये हमारे पास 26 आ रहा है, 26 के बाद इधर पॉइंट आ रहा है और आगे 0 0 में ले लेता हूँ। 5 का टेबल लेके जाते हैं, 5 5 आर 25 हो जाएगा। 26 में से 25 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। आगे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को मैं ऊपर ले जाता हूँ, फिर आगे 0 0 को नीचे लेके आता हूँ। ये देखें 5 और 5 को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। अब 10 का टेबल 10 पे 1 टाइम जाता है। अगर मैं इधर भी 1 लगाऊं, इधर भी 1 लगाता हूं तो ये हमारे पास जब 1 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास 101 आ जाएगा। मतलब 100 से ग्रेटर रकम आ जाती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अगला पेयर को नीचे लेके आता हूँ 0 0 को, और इधर भी एक 0 लगा लूँगा और इधर भी एक 0 लगा लूँगा। अब इधर हमारे पास 100 हो गया है। 100 का टेबल में 9 टाइम लेके जाता हूँ, इधर भी 9 लगाऊंगा, इधर भी 9 को जब 1009 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9081। 10,000 में से 9081 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 919 रिमाइंडर आ जाएगा। और हमने देखे 2 डेसिमल पॉइंट तक ही जाना था, इसलिए ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5.09। यह हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया।